जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम यहाँ पर श्री महाशिव पुराण की कथा को सुन रहे हैं। इसमें हम महाशिव पुराण के रुद्र संहिता पार्वती खंड का वर्णन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जो हमने कड़ी शुरू की है, इस कड़ी में आज हम अध्याय नंबर 31 का वर्णन करेंगे। इसमें देवताओं के अनुरोध से वैष्णव ब्राह्मण के रूप में भगवान भोलेनाथ जी हिमवान के घर पर गए और भगवान शिव की निंदा करके पार्वती को उनसे विवाह करने के लिए मना करना, इन सब का आज हम इस अध्याय में वर्णन करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी अभी नए आए हैं या आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का 31वां अध्याय। इसमें हमने पिछले अपने अध्याय में भगवान भोलेनाथ का नटवर के रूप में, यानी एक नट के रूप में जो उन्होंने लीला और चमत्कार किए थे, उन सब का वर्णन किया है। अब आज के अध्याय में ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि हे नारद, मैना और हिमवान की भगवान शिव के प्रति उच्च कोटि की अनन्य भक्ति देखकर इंद्र आदि सभी देवता परस्पर विचार करने लगे। तदंतर गुरु बृहस्पति जी और ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार सभी मुख्य देवताओं ने भगवान शिव के पास जाकर उनको प्रणाम किया और वे सब हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। सभी देवता बोले कि हे देवादिदेव महादेव, हे करुणाकर, हे भोले शंकर, हम आपकी शरण में आए हैं, आप कृपा कीजिए, आपको नमस्कार है। आप भक्त वत्सल होने के कारण सदा भक्तों के कार्य को सिद्ध करते रहते हैं, दीनों का उद्धार करने वाले और दया के सिंधु हैं तथा भक्तों को विपत्तियों से छुड़ाने वाले भी आप ही हैं। इस प्रकार महेश्वर की स्तुति करके इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं ने मैना और हिमवान की अनन्य शिव भक्ति के विषय में सारी बातें आदरपूर्वक उनको बताई। देवताओं की वह सब बातें सुनकर भगवान भोलेनाथ महेश्वर ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और हंसते हुए उन्हें आश्वासन देकर विदा किया। तब उन सभी देवताओं ने अपना कार्य सिद्ध हुआ मानकर भगवान सदाशिव की प्रशंसा करते हुए शीघ्र अपने घरों को लौटकर प्रसन्नता का अनुभव किया। तदंतर भक्त वत्सल महेश भगवान शंभु, जो माया के स्वामी हैं, निर्विकार चित्त से शैलराज के यहाँ गए, यानी हिमवान के यहाँ गए। उस समय गिरिराज हिमवान सभा भवन में बंधु वर्ग से घिरे हुए थे और पार्वती सहित प्रसन्नता पूर्वक बैठे हुए थे। इसी अवसर पर वहां भगवान सदाशिव ने पदार्पण किया। वे हाथ में दंड, छत्र, शरीर पर दिव्य वस्त्र, ललाट में उज्जवल तिलक, एक हाथ में स्फटिक की माला और गले में शालिग्राम धारण किए हुए भक्ति पूर्वक हरि नाम का जाप कर रहे थे और देखने में साधु वेशधारी ब्राह्मण जान पड़ते थे। उन्हें आया हुआ देखकर सपरिवार हिमवान उठकर खड़े हो गए। उन्होंने उन अपूर्व अतिथि देवता को भूतल पर दंड के समान पड़कर भक्ति भाव के साथ
साष्टांग प्रणाम किया। देवी पार्वती ब्राह्मण रूपधारी प्राणेश्वर भगवान शिव को पहचान गई थी, अतः उन्होंने भी उनको मस्तक झुकाया और मन ही मन बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी स्तुति की। ब्राह्मण रूपधारी शिव ने उन सबको प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया, किंतु शिवा को सबसे अधिक मनोवांछित शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। शैलाधिराज हिमराज ने बड़े ही आदर के साथ उन्हें मधु पर्क आदि पूजन सामग्री भेंट की और ब्राह्मण ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ वह सब कुछ ग्रहण किया। तत्पश्चात गिरिश्रेष्ठ हिमाचल ने उनका कुशल समाचार पूछा। हे मुने, अत्यंत प्रीतिपूर्वक उन द्विजराज की विधिवत पूजा करके शैलराज ने पूछा कि आप कौन हैं? तब उन ब्राह्मण शिरोमणि ने गिरिराज से शीघ्र ही आदरपूर्वक इस प्रकार कहा कि हे गिरिश्रेष्ठ, मैं उत्तम विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हूँ और ज्योतिषी का वृत्ति का आश्रय लेकर भूतल पर भ्रमण करता रहता हूँ। उनके समान मेरी गति है, मन के समान मेरी गति है। मैं सर्वत्र जाने में समर्थ और गुरु की ही दी हुई शक्ति से सर्वज्ञ, परोपकारी, शुद्ध आत्मा, दया सिंधु और विकार नाशक हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम अपनी इस लक्ष्मी सरीखी सुंदर रूप वाली दिव्य सुलक्षणा अपनी पुत्री को एक आश्रय रहित, असंग, कुरूप और गुणहीन वर महादेव जी के हाथ में देना चाहते हो। वे रुद्र देवता मरघट में वास करते हैं, शरीर में सांप लपेटे रहते हैं और योग साधते फिरते हैं। उनके पास पहनने के लिए एक वस्त्र भी नहीं है, वैसे ही नंग धड़ंग घूमते रहते हैं। आभूषण की जगह वो गले में सर्पों की माला धारण करते हैं। उनके कुल का नाम आज तक किसी को ज्ञात नहीं हुआ। वे कुपात्र और कुशील हैं, स्वभावतः विहार से दूर रहते हैं, सारे शरीर में भस्म रमाते हैं, क्रोधी और अविवेकी हैं। उनकी अवस्था कितनी है यह किसी को कोई ज्ञात नहीं है। वे अत्यंत कुत्सित जटा का बोझ सदा सिर पर धारण किए रहते हैं। वे बुरे भले सबको आश्रय देने वाले, भ्रमणशील, नागहारीधारी, भिक्षुक, कुमार्ग परायण तथा हठ पूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करने वाले हैं। ऐसे अयोग्य वर को आप अपनी बेटी क्यों ब्याहना चाहते हैं? अचल राज, अवश्य ही आपका यह विचार मंगलदायक नहीं है। नारायण कुल में उत्पन्न ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज, मेरे कथन के मर्म को समझो। तुमने जिस पात्र को ढूंढ रखा है वह इस योग्य नहीं है कि उसके हाथ में पार्वती का हाथ दिया जाए। हे शैलराज, तुम ही देखो, उनके एक भी भाई बंधु नहीं है। तुम तो बड़े बड़े रत्नों की खान हो, किंतु उनके घर में भूजी भांग भी नहीं है। वे सर्वथा निर्धन हैं। हे गिरिराज, तुम शीघ्र ही अपने भाई बंधुओं से, मैना देवी से, सभी बेटों से और पंडितों से भी प्रयत्न पूर्वक पूछ लो, किंतु पार्वती से मत पूछना, क्योंकि उन्हें शिव के गुण दोष की परख नहीं है। इस पर ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि हे नारद, ऐसा कहकर वे ब्राह्मण देवता जो नाना प्रकार की लीला करने वाले शांत स्वरूप भगवान शिव ही थे, शीघ्र ही खा पीकर आनंद पूर्वक वहां से अपने घर को चले गए। इससे आगे की कथा हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे, जिसमें हम मेनका कोप भवन में प्रवेश करना,
और भगवान शिव का हिमवान के पास सप्तऋषियों को भेजना, इन सब का वर्णन करेंगे। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं, और यदि आपको हमारी ये कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।